व्यूअर्स नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इंडिया टूर पर आए थे। जर्मनी इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है और इंडिया इस समय यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन को अब अपने फाइनल स्टेज पर लाया है, उसमें जर्मनी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑल्दो फ्रांस यूरोप का हमारा सबसे पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इनफैक्ट पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बट जर्मनी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अपने फॉरेन पॉलिसी को रीओरिएंट किया है फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म। पैसिफिज्म का मतलब किसी भी बाहर के वॉर स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं होना, बिकॉज जर्मनी वॉज अ कंट्री जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था कोल्ड वॉर के समय, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी। लेकिन अब जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, जर्मनी हैज स्टार्टेड टू शो करेज, इट हैज स्टार्टेड टू डेमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप, और इसलिए जर्मनी जो है वो अब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ते हुए अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ इंडिविजुअल बेसिस पे यूरोपियन यूनियन से अलग होकर रिलेशन को बनाना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अ वेरी ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडियाज डिप्लोमेट्स की जर्मन का इतना सक्सेसफुल विजिट भारत में रहा। लेकिन आज मैं इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। आज मैं एक और बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट उसके बारे में आज आपके सामने बात करना चाहता हूं। और ये न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स? ये बेसिकली है कि जर्मन के जब चांसलर भारत में थे तो जर्मनी के जो वाइस चांसलर थे लार्स क्लिंगबिल, उनका एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने क्लियरली कहा दैट यूरोप यूनियन एंड यूएस रिलेशनशिप जो है इट इज डिसइंटीग्रेटिंग। तो फ्रेंड्स, जर्मनी जो एक बहुत पावरफुल कंट्री है, उसकी तरफ से ये क्लियर कट मैसेज है कि द ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप जो कोल्ड वॉर का सबसे ज्यादा ग्रैंडेस्ट अलायंस था, वो टूटते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूरोप्स टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स वर डिसइंटीग्रेटिंग amid a historic period of upheaval अंडर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्लियर टारगेट यहां पे ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन को करने का काम किया है जर्मनी के वाइस चांसलर लार्स क्लिंगबिल। उन्होंने क्या कहा, देखिए, द ट्रांस अटलांटिक अलायंस इज अंडर गोइंग अ मच मोर प्रोफाउंड अपहीवल दैन वी मे हैव बीन विलिंग टू एडमिट अंटिल नाउ। ऐसा कभी भी ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स में इतना ज़्यादा चेंजेस अलायंसेस में देखने को नहीं मिला था। ये जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बेडरॉक था, वो अब डिसइंटीग्रेट होते हुए दिख रहा है। मद्यूरो के इंसिडेंट के ऊपर भी इन्होंने ट्रम्प के ऊपर अटैक किया। उन्होंने कहा कि वेनेजुला का जो प्रेसिडेंट था निकोलस मद्यूरो, वो एक ब्रूटल डिक्टेटर था, नो वन इज डिनाइंग दैट, बट व्हाट वॉशिंगटन हैज डन, द मिलिट्री एक्शन व्हिच दीज पीपल हैव टेकन, दैट कंप्लीटली वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और ये जो घटना वेनेजुला के साथ हुई है, ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। इनफैक्ट ट्रम्प की जो अटैक है वो बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पे भी हो सकती है, और इसीलिए हमें ट्रम्प के साथ एक साथ मिलकर उनके अगेंस्ट खड़े होने का काम करना होगा। तो फ्रेंड्स, पहली बार यूरोप की कोई भी कंट्री का इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वेनेजुला के इंसिडेंट के ऊपर होते हुए नजर आया है। साथ ही साथ ग्रीनलैंड के ऊपर भी इनका कहना था दिस इज हाईली नॉन नेगोशिएबल। ग्रीनलैंड जो है वो ऑटोनोमस टेरिटरी पहले भी थी, है और आने वाले समय में रहेगी विद किंगडम ऑफ डेनमार्क। और साथ ही साथ जो रिसेंटली ट्रम्प के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट था, उसमें कहा गया था कि यूरोप जो है वो एक सिविलाइजेशनल इरेजर, मतलब उसकी सिविलाइजेशन, सभ्यता खत्म होने के कगार पर है। इसके अगेंस्ट भी इन्होंने काफी ज्यादा ट्रम्प की निंदा करने की बात कही है। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से क्लियरली यहां पे आप देख सकते हैं जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है वो टूटते हुए नजर आ रहा है। तो सवाल ये आता है कि क्या भारत के पास मौका है? बिकॉज फ्रेंड्स, आज भारत अगर मौके में एग्रेसिव नहीं खेलेगा तो बहुत लेट हो जाएगी। बिकॉज आज वर्ल्ड जो है वो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका का आइसोलेशनिज्म है, दूसरी तरफ चाइना का एग्रेशन है। वर्ल्ड नीड्स अ पावर जो इन चीज़ों को स्टेबलाइज करें। ऑल्दो इंडिया के इकोनॉमिक पावर हाउस तो नहीं है, आज भी हम लोग $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 140 करोड़ इंडियन पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत कम है। इकोनॉमिकली वी कैन नॉट डू दैट, बट इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारी हमेशा से एक हिस्टोरिकल लेगेसी रही है, आज
उसी चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे दिखते हुए नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अनअकैडमी आईएएस फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो जर्मनी का स्टेटमेंट आया है, ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। इनफैक्ट फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेट अवे क्रिटिसाइज किया और कहा है कि यूएस की जो ये हरकत है, इट इज कंप्लीटली टर्निंग अवे फ्रॉम एलाइज। ये हमारे एलाइज जो हैं उससे कंप्लीटली दूर होते हुए दिख रहा है यूएस। और इनफैक्ट प्रेसिडेंट मैक्रोन ने तो लास्ट ईयर ये भी कहा था कि यूरोपियन यूनियन को अब आने वाले समय में ग्रेटर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अपने डिपेंडेंस ऑन यूएस एंड चाइना को कम करना पड़ेगा। तो फ्रांस तो कई समय से ये चीज़ कह रहा था, लेकिन अब जर्मनी जो सबसे पावरफुल इकॉनमी है, उसका भी यही स्टेटमेंट कहना ये क्लियरली बताता है कि यूरोपियन यूनियन में बहुत कुछ होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने भी लास्ट ईयर एक तरीके से ट्रंप के टैरिफ के ऊपर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका था। नॉट द एक्ट ऑफ अ फ्रेंड, मतलब ये जो पूरा अलायंस सिस्टम है ये टूटते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने कल भी इस वीडियो में बताया था कि यूरोपियन पार्लियामेंट का एक रिसेंट रिलीज किया गया रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि आज यूरोपियन यूनियन को अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए ब्रिक्स कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब फ्रेंड्स, क्लियरली यहाँ पे दिखते नजर आ रहा है कि यूरोपियन यूनियन चाहता तो है ब्रिक्स ज्वाइन करना, बट ऑब्वियसली उसकी मजबूरी है, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। लेकिन क्लियर है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अब ट्रंप से दूर होते हुए दिख रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री भारत के लिए बन सकती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैक्रोन ने भी ये पहले भी चेतावनी दे रखा था, कई समय से ये कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन अगर अब नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी। यूरोप इज हेडिंग टूवर्ड्स डाइंग, बिकॉज यूरोप फ्रेंड्स, आपको पता है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब इतने बड़े कॉलोनियल पावर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा है, इनके पास इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन व्हाट दे लैक इज़ करेज। हिम्मत खो दिए हैं, थक चुके हैं इतने समय से। इनकी कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं रही है, यूएस के जूनियर पार्टनर्स की तरह इनको जाना जाता है। और इसीलिए जिस तरीके से ये लोग बैकफुट पे खेल रहे हैं, दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट एजेंसी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एंड इफ दे डोंट वेक अप नाउ देन दे आर नेवर एवर गोइंग टू वेक अप, एंड दैट्स व्हाट मैक्रोन सेड। और इसीलिए जेफरी सैक्स जो यूएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, उन्होंने भी कहा है कि यूरोप को आज एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन अभी भी भटका हुआ है, अभी भी किस दिशा में जाना है इसको क्लियर नहीं है। फिर से आज की एक खबर आ रही है कि यूक्रेन को 2026 से 27 के मदद के लिए 90 बिलियन यूरो का लोन पैकेज रेडी किया गया है। यूरोपियन यूनियन को समझना चाहिए कि आज रशिया छोड़ो, आज इनका सबसे बड़ा दुश्मन ट्रंप है, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से एक्शन ले रहा है वो यूरोपियन यूनियन के एग्जिस्टेंस के ऊपर, आपने देखा कैसे एनएसएस में सिविलाइजेशनल इरेजर की बात की, तो ये एक तरीके से डोमेस्टिक इंटरफेरेंस है उनके सॉवरेनिटी के ऊपर। इसलिए यूरोपियन यूनियन को रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करना चाहिए, यूक्रेन को समझाना चाहिए, और यूरोपियन यूनियन को एक नया पोल की तरह अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग यूरोपियन यूनियन हैज़ जो उसको एक बड़ा पावर बना सकता है, बट जस्ट दे आर डिस्ट्रैक्टेड, जस्ट दे आर यूज्ड बाय ट्रंप टू प्रोवोक रशिया, और इन्हीं चीज़ों में यूरोपियन यूनियन जो है वो परेशान है। लेकिन फाइनली चलिए, भारत के साथ तो रिलेशन अच्छा है। 26 जनवरी को ये सारे लोग भारत भी आ रहे हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की अब काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखते हुए नजर आ रही है। बट clear message to European Union is wake up, don't fall into the trap of American politics, rise as an independent voice, make close relationship both defense, strategically, politically, economically with like-minded countries like India, and let's shape a new world order which does not depend on leaders like Trump and Xi Jinping. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.